नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं और बीजापुर से मिल रही बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां 5 दिनों से लगातार मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में फोर्स डीआरजी का एक जवान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया, जिसके चलते वह घायल हो गया। बता दें, बलगम से कर्रे गुट्टा पहाड़ी की तरफ जा रहे थे जवान और बताएं कि जो आईईडी ब्लास्ट है उसकी चपेट में एक जवान आ गया। तो आईईडी ब्लास्ट की जद में आने से जवान के पैरों में चोट आई। जवान का गलगम सीआरपीएफ कैंप में इलाज चल रहा है। प्राथमिक इलाज के लिए लेकर गए जवान को हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 दिनों से लगातार मुठभेड़ जारी है। तो बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ का नक्सलवादी मुक्त बनाने को लेकर, बता दें नक्सली मुक्त बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया जा सके। और इसको लेकर 5 दिनों से लगातार मुठभेड़ हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं साधना न्यूज की टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। तो सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार 5 दिन से मुठभेड़ जारी है। और इसमें आज खबर निकल कर आ रही है कि फायरिंग हो रही है और नक्सलियों के द्वारा आईईडी लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया। और ये तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जो जवान घायल हुआ है। बता दें, 5 दिनों से लगातार यहां पर मुठभेड़ जारी है। एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ किया जा सके। और इसको लेकर सबसे बड़ा अब तक का ये ऑपरेशन है, जिसमें 5 दिनों से लगातार पहाड़ों पर जो जवान है चढ़ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस पहाड़ी पर बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं, जिसके चलते जो जवान है उन्होंने उस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर रखा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और 5 दिन हो चुके हैं, जहां 5 दिन से लगातार ये मुठभेड़ जारी है। और आज मुठभेड़ में फोर्स डीआरजी का एक जवान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया, जिसके चलते वह घायल हो गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं घायल जवान की, जहां गलगम से कर्रे गुट्टा पहाड़ी की तरफ जा रहे जवान आईईडी ब्लास्ट की जद में आ गए। बता दें कि जवान का गलगम सीआरपीएफ कैंप में प्राथमिक उपचार चल रहा है। और ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की भी खबर है। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ प्रसून शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसून, लगातार 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिनों से लगातार मुठभेड़ जारी है। जवान भी डटे हुए हैं, चाहे तपती गर्मी की बात हो, हर परिस्थिति में डटकर सामना कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया जा सके। और आज 5वां दिन, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? कहा जा रहा है जवान भी घायल हुआ है। जी, मैं आपको बता दूं, लगातार आज ये 5वां दिन है, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार जो जवान है वो अभी भी डटे हुए हैं। आज सुबह की बात है, एक जवान एक आईडी की चपेट में आने से घायल हुआ है, जिसको प्राथमिक उपचार करके अभी इस वक्त जिला अस्पताल बीजापुर में खड़ा हूँ। अभी चॉपर के माध्यम से उसे जिला अस्पताल लाया गया है उपचार के लिए। जी बिल्कुल। और हेलीकॉप्टर से भी मिल रही खबर कि हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाने की खबर, इसके साथ ही हेलीकॉप्टर की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी, अभी इसी वक्त मैं बता रहा हूँ, मैं अभी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। मेरे सामने ही अभी चॉपर के माध्यम से बीजापुर हॉस्पिटल में उस जवान को लाया गया है, घायल जवान को, जो आईडी की चपेट में आया है। बिल्कुल। और वायुसेना के हेलीकॉप्टर की बात भी कही जा रही है कि वो भी कहीं न कहीं पहुंच चुके हैं, उसके जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। अभी क्या कुछ चहलकदमी नक्सलियों की देखी जा रही है? देखिए, आपको बता दूं, जहां इस समय मुठभेड़ चल रही है, जहां इस वक्त जवान हमारे डटे हुए हैं, वहां गर्मी काफी ज्यादा है। आपको हमने कल भी बताया था कि 35 से 40 जवान जो लू की चपेट में आए, उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए तेलंगाना के एक हॉस्पिटल में ले गया, जिला अस्पताल में ले जाया गया। और आज भी कुछ जवानों को तकलीफें हो रही थी।
बिल्कुल प्रसून, जब से मुठभेड़ शुरू हुई है शायद तब से ही हम इस मामलों को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो जवान है लगातार डटकर खड़े हुए हैं, लू की चपेट में भी आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जवानों में कोई यहाँ पर देखा जाए तो एक डटकर खड़े हुए हैं। लेकिन नक्सलियों की तरफ से भी जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि शायद इस जो बड़ा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन को देखते हुए शायद कोई आत्मसमर्पण कर दे, तो क्या इस तरह की कोई बात भी निकलकर सामने आई कि अभी तक किसी एक भी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया हो? एक पत्र के माध्यम से जरूर की गई थी। आपको बता दें, इससे पहले भी एक पत्र आया था जिसमें ऐसे ऑपरेशन ना किए जाए और उन बातों को जिक्र किया गया था, मगर तो कहीं न कहीं माओवादियों के द्वारा कहीं न कहीं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कायराना हरकत किया जाता है। उसके एवज में ऐसे ऑपरेशन नकल ऑपरेशन चलाए हैं जिसमें माओवादियों को भी नुकसान पहुंचे। और आपको बता दें, इस नक्सल ऑपरेशन में लगभग कल तक जो बातें कही जा रही थी कि 250 से 300 माओवादी उस पहाड़ में के जो सुरंग है उसमें छुपे हुए हैं, मगर आज जो हमारे सूत्र हैं उनके माध्यम से पता चला है कि यहाँ लगभग 1000 से 1500 के माओवादी इस वक्त हैं और एक दो जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो भी इनके साथ उसी सुरंग में हैं। अभी हमारे जो जवान हैं बस इंतजार ये कर रहे हैं कि जैसे ही उनके राशन जो खाने के राशन है वो खत्म होगा, उसके बाद तो माओवादियों को उस सुरंग से बाहर निकलना ही होगा। प्रसून, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में हमारे जवान वहाँ डटे हुए हैं और उसकी पूरी ताबड़तोड़ वहाँ पूरी। प्रसून, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि एक नेता भी कहीं न कहीं उसमें फंसे हुए हैं, क्या कोई जानकारी उनकी निकल कर आई? कौन है, क्या नाम है? देखिए, शीर्ष नेता में एक दामोदर की बात कही जा रही है और देवा की बात कही जा रही है। और आपने भी सुना होगा कि हिड़मा के नाम से भी उस क्षेत्र को जाना जाता था। हिड़मा जो वहाँ के सबसे बड़े लीडर कहे जाते थे और जो सबसे ज्यादा खूनखान नक्सली के नाम से जाना जाता था, जिसके ऊपर कई सैकड़ों मौतें का वो केस जो चल रहे हैं उनके नाम से जाना जाता था। और अभी जो हमारे जो सूत्र हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि हिड़मा वहाँ से निकल चुके हैं। चलिए, बाकी 2-3 और शीर्ष नेता वहाँ बचे हुए हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, बीजापुर में लगातार 5वें दिन भी मुठभेड़ जारी है और अब बता दें कि 4 वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी देखे गए हैं। लगातार जो नक्सलवादी लोग हैं उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, लगातार नक्सलियों पर, ताकि वो किसी प्रकार की कोई हरकत न कर पाएं और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को बनाया जा सके।